27 साल बाद सत्ता में बीजेपी, क्या आपके दावों की खुलेगी पोल? कैग रिपोर्ट के बाद श्वेत पत्र, दिल्ली की सियासत में नया तूफान। दिल्ली में आम बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख अपना लिया है। डीटीसी बसों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट जारी करने के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र भी जारी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज पिछली सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की गहराई से समीक्षा करेगा। अब यह श्वेत पत्र क्या होता है और इसके महत्व को भी समझ लीजिए। श्वेत पत्र किसी भी विषय या नीति से जुड़ी विस्तृत जानकारी, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाला आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, हितधारकों और जनता को सूचित करना होता है। इससे यह भी पता चलता है कि पिछली सरकार के फैसलों में क्या क्या खामियां थी और उनसे क्या सबक लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की जांच के बाद ही श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। अब श्वेत पत्र की कुछ विशेषताएं भी जान लीजिए। श्वेत पत्र किसी विशेष विषय, मुद्दे या नीति पर विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करता है। निष्पक्ष और तटस्थ भाषा में लिखा जाता है, जिसमें मजबूत राय या पूर्वाग्रह नहीं होता। गहन विश्लेषण और शोध के आधार पर नीतिगत बदलाव, पहलों या सुधारों के लिए सुझाव और सिफारिशें शामिल होती है। तर्कों और सिफारिशों को प्रामाणिक स्रोतों, शोधों, निष्कर्षों और विशेषज्ञ राय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जटिल मुद्दों पर हितधारकों, नीति निर्माताओं और जनता को शिक्षित करने का उद्देश्य रखता है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सके। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 24 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत हुई खीर समारोह के साथ, जिसे प्रगति का प्रतीक बताया गया। हालांकि सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम न लिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। आम आदमी पार्टी विधायक इस बात से नाराज थे कि उनके मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाया जा रहा। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपत्ति जताई और इसे राजनीतिक व्यवधान करार दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट आने वाली है, विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा है। दिल्ली बजट से पहले सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर भाजपा के चीफ व्हिप अभय वर्मा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों पेश नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि अभी सभी विभागों का ऑडिट किया जा रहा है और पूरी ऑडिट आने के बाद ही आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की समीक्षा के बाद व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा सरकार के लिए यह पहला बजट है। वित्त मंत्रालय का प्रभार खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है, जो आम आदमी पार्टी सरकार की पिछली योजनाओं की जांच और नई योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दे रही है। कैग रिपोर्ट और श्वेत पत्र के जरिए भाजपा सरकार यह दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह से गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति में इन खुलासों का क्या असर पड़ता है और भाजपा सरकार किस तरह अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है।